उत्तराखंड राज्य की प्रमुख झीलें या ताल। उत्तराखंड जो राज्य है उसके अंतर्गत कौन कौन से मुख्य रूप से ताल हैं और कौन कौन सी मुख्य रूप से झीलें हैं। और आपको ये पता होगा ही, आप लोग तो सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ से कोई भी पेपर देख लीजिए आप, झील का एक सवाल हर पेपर में आना है। बताओ कोई पेपर आपने ऐसा देखा जिसमें उत्तराखंड का सवाल आया हो उसमें झील ना ही हो? हर पेपर में आपको मिलेगा, चाहे वो सवाल सीधा हो या सवाल घुमा हुआ हो। ठीक है, तो ऐसा मान के चले कि हर पेपर में आप एक नंबर पक्का कर रहे हैं जी अपना। भाई झील और मंदिर तो आने ही आने हैं, समझ लो उत्तराखंड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहले हम चल रहे हैं कुमाऊं में, फिर चलेंगे गढ़वाल में। और कुमाऊं में भी हम शुरुआत कर रहे हैं अपने ज़िले से, ऊधम सिंह नगर। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग बात करेंगे ऊधम सिंह नगर की झीलें या ताल। और इसी में हम लोग जो है वो बात करेंगे बेटा, इसी ऊधम सिंह नगर वाले हिस्से में या हर जिले के हिस्से में हम लोग बात करेंगे, ताल की भी बात करेंगे, झील की भी बात करेंगे, और कुछ जो है डैम होंगे ना, तो डैम की बात भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ऊधम सिंह नगर की झीलें या ताल, इसमें पहला नाम हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले ऊधम सिंह नगर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो वो आएगा हमारे पास में नानक सागर। नानक सागर कितनी बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि नानक सागर का सवाल आता। मैंने कई पेपर में देखा है, कुछ भी नहीं पूछता तो कहता है कि नानक सागर जो है वो कहाँ है। तो नानक सागर कहाँ है? नानक मत्ता में। भाई नानक सागर कहाँ है, पहला तो ये याद रखो। तो नानक सागर कहाँ है, किस स्थान पर है नानक सागर? तो स्थान है नानक मत्ता। अच्छा, ये जो नानक मत्ता है जहां नानक सागर है, ये किस जिले में है? तो यूएस नगर, ऊधम सिंह नगर में है। सवाल यह है कि नानक सागर का निर्माण जो हुआ है तो ये किस नदी पर बना हुआ है? नानक सागर जो है वो किस नदी पर है? तो नंधौर नदी। अच्छा, नंधौर बताया जाता है ये सरयू की एक ब्रांच है, सरयू की एक ब्रांच है, एक शाखा है सरयू की। ठीक है, तो किस नदी पर है? तो नंधौर नदी। अगर ऑप्शन में नंधौर नदी ना मिले ना बेटा, तो इसे आप कह सकते हो हाँ सरयू की एक शाखा, सरयू की एक शाखा। अच्छा देखो, आपको बताया गया था, पता भी होगा आपको, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरयू नदी। अच्छा, सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? काली नदी की। अच्छा, काली नदी में सबसे ज़्यादा जल कौन सी नदी लेकर आती है? तो सरयू नदी। ठीक है, और याद रखो ये जो नानक सागर है, नानक सागर कब बना था, इसका निर्माण कब हुआ है? तो नानक सागर का निर्माण हुआ है 1962 में। कब हुआ बेटा? 1962 में। इसका मतलब इसका निर्माण हुआ है। अब तुम मुझे बात बताओ, अगर किसी चीज़ का निर्माण होता है तो वो प्राकृतिक है या कृत्रिम है?
बोलो, कृत्रिम है। इसका मतलब ये जो लेक कह दो, झील कह दो या सागर कह दो, ये कृत्रिम है, ये बना हुआ है। मतलब ये डैम है एक प्रकार का, भाई एक प्रकार का बांध ही तो हो गया, डैम हो गया ये, ठीक है। तो एक तो आपको याद रखना है नानक सागर के बारे में। चलिए दूसरे की हम बात करेंगे, उसे कहते हैं हम हरिपुरा डैम। हरिपुरा डैम, मैंने कहा नहीं मैं इसमें डैम भी बताऊंगा। तो हरिपुरा डैम, देखो बेटा सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि जो हरिपुरा डैम है वो कहाँ है, किस स्थान पर है, वो किस स्थान पर है वो। तो नाम सुना होगा आपने, गूलर भोज। गूलर भोज गदरपुर के पास में, ठीक है। तो वैसा गूलर भोज में है, उसे कहते हैं बेटा गूलर भोज। और देखो याद रखो, अगर गूलर भोज ना हो किसी वजह से तो वो गदरपुर आप कह सकते हो, गदरपुर के पास में है गूलर भोज। और जिले का नाम पूछेंगे तो जिला हो जाएगा यूएस नगर, अपने उधम सिंह नगर में है। अब तुमने देखा होगा ना, तमाम लोग जो हैं वो गूलर भोज, कुछ लोग इसे गूलर भोज डैम भी कहते हैं, एज ए टूर के रूप में जाते हैं, घूमते हैं, पर्यटक जाते हैं वहाँ पर बोट वगैरह भी है ना। तो गर्मी में लोग जाते हैं और उस बोट पे वो घूमते हैं गूलर भोज डैम में। क्लियर होगी बात। तो इसे ना एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनाया गया है, मतलब पर्यटकों के लिए भी। हाँ, इस हरिपुरा जो डैम है इसका इस्तेमाल उत्तराखंड में हो रहा है। यहाँ लोग जाते हैं, बोटर हैं, मोटर वाली बोट है वहाँ पर, और तमाम पर्यटक जाते हैं, घूमते हैं, इंजॉय करते हैं। कुल मिला के जी बात ये है, ठीक है। अब सवाल ये निकल कर आता है कि ये जो गूलर भोज डैम है ये किस नदी पर है। नदी का नाम क्या है, गूलर भोज डैम या हरिपुरा डैम। तो या तो बाकरा नदी या भाकरा नदी, कुछ भी कह दो। तो बाकरा नदी पर है, वाकरा नदी पर है ये डैम। कहा जाता है कि इस डैम को बनाया गया है, और कब बनाया गया बेटा, 1966 में इसको बनाने का काम शुरू हुआ था और 1975 में कंप्लीट हुआ। तो इसका निर्माण कब से कब तक चला, इसका निर्माण चला 1966 से लेकर 1975 तक। इसका मतलब ये मान कर चलें कि 66 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 75 में ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ से नहर वगैरह भी निकाली गई है ताकि उस इलाके में सिंचाई वगैरह भी की जा सके। तो ये बताओ, ये जो डैम आप देख रहे हैं जिसका नाम हरिपुरा डैम है, तो ये कृत्रिम है या प्राकृतिक है? कृत्रिम है, क्योंकि इसको क्या करा गया है, बनाया गया है ना। एक नाम आपको मिलेगा तुमरिया डैम, एक आएगा तुमरिया डैम, तुमरिया डैम। ये जो तुमरिया डैम है ये कहाँ है? तो वैसे लगता है काशीपुर में। ये जिला तो अपना यूएस नगर हो जाएगा, उधम सिंह नगर के काशीपुर तहसील के पास, या उस तहसील में आता उधम सिंह नगर, तुमरिया डैम, ठीक है। अच्छा, तुमरिया डैम जो है किस नदी पर है? तुमरिया डैम में ना दो नदियों का पानी स्टोर है,
एक फीका का और एक ढेला का। ठीक है, तो कौन कौन सी नदी इसमें अपना जल गिराती हैं? तो एक फीका नदी है और एक है ढेला नदी। और बताया था कि ढेला नदी के किनारे पर बसा हुआ है काशीपुर। तुमरिया डैम कब से कब तक बना था? तो इसका जो निर्माण है वो हुआ था बेटा 1962 में बनना शुरू हुआ था और 1969 में बनकर ये कंप्लीट हो गया था तुमरिया डैम। यहाँ से भी नहरें निकाली गई हैं। तुमरिया डैम से क्या है, नहरें निकाली गई हैं ताकि सिंचाई को बढ़ाया जाए, है ना। ये जो अपने ठाकुरद्वारे के पास जो नहर है नहीं बड़ी नहर, ये तो ये तुमरिया डैम से आ रही है। ठीक है, इधर तुम देखोगे इधर छोटी छोटी नहरें जो है ये सब तुमरिया डैम से आ रही है। तो इस इलाके में जहाँ आप बैठे हैं ना, इस इलाके में भी पानी की जो सप्लाई है खेती वाली, वो जिन नहरों से जो पानी आता है वो तुमरिया डैम ही है। ठीक है, अब जाल बन गए, नहरों में से नहरें निकल गई, छोटी छोटी माइनर नहरें निकल गई। एक ऐसी नाम आता है उसे कहते हैं खेड़ा झील। क्या कहते हैं बेटा उसको? एक नाम आता है खेड़ा झील। खेड़ा झील। तो खेड़ा झील की अगर हम बात करें तो खेड़ा झील जो है वो कहाँ है? तो यह है रुद्रपुर में। और रुद्रपुर जो है वो कहाँ है? यूएस नगर में रुद्रपुर। इसका निर्माण कब हुआ था? ये लेक है, डाम नहीं है भैया ये। इसका निर्माण हुआ था 2006 में। ये झील है, डैम नहीं है ये। तो क्या है कि ये झील है, लेक है मतलब ये, और ये डाम नहीं है जो किसी नदी पर होगा। ठीक है, और ये भी क्या है, यह एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है। अब इसका पता इनका मतलब क्या है? सरकारें क्या करती हैं, जैसे कृत्रिम झील बना दी तो एक तो टूरिस्ट है ना, चीज़ें जो है बढ़ेंगी, नहीं बढ़ेंगी, है ना। टूरिस्ट को बढ़ावा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा इनसे, पर्यटक जो है आएंगे। तो तुमने देखा होगा हमारे यहाँ यूपी में भी बहुत सारी झीलों का सौंदर्यीकरण हुआ है, नहीं हुआ? तो झीलों का सौंदर्यीकरण कराने से उसके आसपास सफाई करवा दी, बेंचें लगवा दी, और लोगों ने जो है छोटी छोटी नाव चलानी शुरू कर दी उसमें। तो वो एक पर्यटक नुमा चीज़ें हो जाती हैं फिर वो। तो ये भी ऐसी है खेड़ा झील। ये डाम है ना, तीनों डाम ही है भी। नानक सागर भी एक डाम ही है ना। हरिपुरा डाम है, तुमरिया डाम है। तो ये सब जो है वो डाम के रूप में काउंट होंगे। और जितने मैंने चारों लिखवाए हैं ये सब के सब कृत्रिम हैं, आर्टिफिशियल हैं, इसे इंसान ने बनाया है। ठीक है, ये मानव के द्वारा बनाए गए हैं। वैसे जो प्राकृतिक झीलों की बात करें जो बहुत पुरानी है, मतलब हालांकि उनका भी निर्माण ही बताते हैं लोग तो कि उनका भी निर्माण किया गया है, लेकिन बहुत पुराने हैं वो। ठीक है, तो एक नाम आपने सुना होगा गिरिताल। गिरिताल। तो बेटा गिरिताल जो है वो कहाँ है? तो गिरिताल कहाँ है, स्थान की बात करेंगे तो वह है काशीपुर में। पेपर में गिरिताल खूब आता देखो, इसीलिए मैं यहाँ पर, वहाँ मैंने कहीं भी इम्पोर्टेंट नहीं लिखा, लेकिन मैंने यहाँ इम्पोर्टेंट की मोहर लगाई है। गिरिताल आता है कहाँ भैया? काशीपुर में। और ज़िला हमारा कौन सा लगेगा? यूएस नगर, उधम सिंह नगर। तुमने देखा होगा, अब रख रखाव नहीं है। कभी काशीपुर गए होगे तो गिरिताल पर आपने देखा होगा, है ना, रख रखाव नहीं है, चारों तरफ उसकी आबादी है, और जो तमाम गंदगी वगैरह है वो सब उसी में लोग जो है डाल देते हैं। एक दौर में गिरिताल जो है एक बहुत बढ़िया जगह मानी गई है अपने आप में। गिरिताल काशीपुर में फेमस जगह गिरिताल
द्रोणा सागर यहाँ लोग जो है जाते थे घूमने के लिए भी। ठीक है। अच्छा, उसकी जो पुरानी संरचना अगर कभी उसे आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है कि एक ज़माने में इस पर सरकार ने या वहाँ जो भी लोग रहे होंगे उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च करा, नहीं करा? कभी देखोगे गिरिताल के चारों तरफ रोड है, नहीं है? है ना, चारों तरफ रोड है। अच्छा, पेड़ बूटे भी लगे हुए हैं, है ना, बेंचेस भी वहाँ पर लगाई हुई थी। लेकिन अब जो खुद गिरिताल है उसकी साफ़ सफाई ख़त्म है। ठीक है। तो ऐसा मतलब मान के चलो कि धीरे धीरे अगर इन पर गौर नहीं देंगे तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। भाई धीरे धीरे पट रही हैं, नहीं पट रही वो, है ना। फिर गंदगी, उनमें लोग कूड़ा करकट फेंक रहे हैं मान लीजिए, तो गंदगी बढ़ जाती है इससे। ठीक है। तो बस गिरिताल याद रखें, और एक इम्पोर्टेंट है, बस नाम याद रखना आप उसका आपको, और वो नाम क्या है, द्रोण सागर। द्रोण सागर, देखो मैंने इस पे भी इम्पोर्टेंट लिखा है द्रोण सागर पर, तो इससे भी सवाल पूछे जाते हैं द्रोण सागर के मामले में भी, है ना। द्रोण सागर भी कहाँ है भैया, तो ये भी अपना काशीपुर में है। ठीक है। और उधम सिंह नगर में है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा काशीपुर का पुराना नाम? गोभिषाण। काशीपुर का पुराना नाम गोभिषाण। ये बताया जाता है कि जो 5 पांडव हुए थे ना, तो 5 पांडवों के जो गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उनके लिए पांडवों ने ये सागर बना कर दिया था। बहुत सारी किंवदंतियां हैं कि भीम ने खोदा था इसको, सुना होगा आपने। पुराने लोग बताते हैं कि भीम ने इसको खोदा था। ठीक है। और उस समय तो काफ़ी मतलब एक सुंदर था। और वही है कि अगर रख रखाव चीज़ों का नहीं होता तो चीज़ें फिर धीरे धीरे वो धूमिल होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो देखिए, द्रोण सागर जो है काशीपुर में है, और इसके बारे में बताया जाता है कि इसे पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के सम्मान में बनाया था। तो गुरु द्रोणाचार्य के सम्मान में बनाया गया था, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं भैया, द्रोणा सागर कहते हैं। इसी वजह से इसको द्रोणा सागर कहते हैं। अंदर कभी गए होगे आप तो अंदर देखा होगा रोड बोर्ड भी निकल रही हैं, है ना, पेड़ पौधे भी उसके चारों तरफ हैं। और अगर वहाँ देखा जाए तो एक बेहतर जगह है वो अपने आप में, द्रोणा सागर। ठीक है। तो कहते हैं कि अगर साफ़ सफाई बेहतर करी जाए तो फिर चीज़ें और बढ़िया होंगी। और इससे क्या है कि इससे क्या होता है ना, एक शहर के बीचों बीच में जगह, और ऐसी जगह जहाँ झील हो, उसके चारों तरफ हरियाली हो, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं एक शहर में। वरना शहरों में बहुत कम चीज़ें आपको ऐसी देखने के लिए मिलेंगी। तो ये हो गया भैया हमारा किसका हिस्सा, उधम सिंह नगर का। तो उधम सिंह नगर की हमने बात जो स्टार्ट करी थी वो नानक सागर से करी थी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, अभी चल रहे हैं आगे। तो बताइए नानक सागर कहाँ है? नानकमत्ता में। और नानकमत्ता किस ज़िले में है? उधम सिंह नगर में है। नानक सागर जो है किस नदी के द्वारा बनाया गया है, किस नदी पर है? तो नंधौर नदी, और नंधौर सरयू की एक शाखा बताई जाती है। ठीक है। अच्छा, जो नानक सागर है वो कब बना था? 1962 में। उसके बाद में मैंने बताया था हरिपुरा बैराज या हरिपुरा डैम या हरिपुरा डैम कहाँ है? गूलर भोज में या रुद्रपुर में, अर्थात उधम सिंह नगर में। किस नदी पर है? बाकरा नदी पर है। और कब बना था? 1966 में शुरू हुआ था, 1975 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद में मैंने बताया था एक है तुमड़िया डैम, किस स्थान पर है, कहाँ पर है? काशीपुर में, जिला उधम सिंह नगर। किन किन नदियों का पानी आता है उसमें? फीका और ढेला का। और कब से कब तक बना था? 1962 से 1969 तक, 69। अच्छा, खेड़ा झील जो है वो कहाँ है?
रुद्रपुर में। कब बनी थी? 2006 में। और ये भी एक कृत्रिम झील है। बताइए गिरिताल कहाँ है? काशीपुर में। और द्रोणासागर कहाँ है? काशीपुर में। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे और हम बात करते हैं चंपावत की। ठीक है, तो चंपावत की झीलें और ताल। देखिए चंपावत की झीलें या और तालाब। झीलें या ताल। ठीक है, तो ऐसी हम लोग जो है ना एक एक करके बात करेंगे चंपावत की। देखिए चंपावत में एक आता है शारदा बैराज। क्या नाम आता है भाई? बैराज भी तो पानी का एक भंडार ही होता। जैसा आप रामनगर बैराज देखते हैं, कोसी पे है, तो वहाँ से नहरें नहीं निकलनी क्या? बैराज से नहरें निकलती हैं। तो एक बड़ा बैराज है और उस बैराज का नाम है शारदा बैराज। शारदा बैराज। अब पहला सवाल तो यही है कि जो शारदा बैराज है बेटा, वो किस जगह पर है स्थान? उसकी लोकेशन कहाँ है? तो बनबसा। और बनबसा किस जिले में है? चंपावत जिले में। तो चंपावत जिले के बनबसा के पास में शारदा बैराज है। ठीक है, शारदा बैराज किस नदी पर है भैया? तो जिस नदी पर है उसका नाम है शारदा। अच्छा, शारदा नदी को और क्या कहते हो? काली नदी। काली। इसका निर्माण कब हुआ था? शारदा बैराज का निर्माण हुआ था 1928 में। कहते हैं 1928 में इसका उद्घाटन जो उस समय के उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने करा था, क्योंकि उस समय उत्तराखंड थोड़ी ना था, यूपी था केवल। तो यूपी के उस समय गवर्नर हुआ करते थे मैल्कम हैली। मैल्कम हैली ने इसका उद्घाटन करा था और इसको राष्ट्र को समर्पित करा था। किसे? राष्ट्र को समर्पित। ठीक है, तो देखो हम इसे ऐसा कह सकते हैं, मैल्कम हेली ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्र को समर्पित किया। देखो राष्ट्र को समर्पित करने का मतलब है उसका उद्घाटन कर देना और फिर पब्लिक के लिए ओपन कर देना। ठीक है, शारदा बैराज से एक नहर निकलती है, उस नहर का नाम आता है बेटा शारदा नहर। सुना होगा नाम आपने, शारदा नहर। और शारदा नहर के बारे में कहा जाता है कि शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। 1928 में ओपन हुई थी ये, तो यूपी के हिसाब से भी सवाल आपके लिए बेहतर रहेगा और उत्तराखंड के हिसाब से भी। तो जो शारदा नहर है इसकी खास बात क्या भैया? यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? उत्तराखंड में सबसे पुरानी तो वो राजपुर नहर जो है, नहरें बताई थी मैंने। उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहरों में कौन सी नहर आती है? राजपुर नहर। चलो देखो और देखो चीज़ों को।
तो एक तो चंपावत में शारदा बैराज हो गया बेटा। एक चंपावत में और नाम आपने सुना होगा, उसे कहते हैं श्यामला ताल। इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ मैं और पेपर में कई बार आ चुका है। उसका नाम है श्यामला ताल। क्या नाम आता है बेटा उसका? श्यामला ताल। देखो मैंने इम्पोर्टेंट लिख दिया है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो सवाल पेपर में कई बार आया हुआ है और आए हुए सवाल की संभावना होती है कि उससे संबंधित चीज़ें कहीं ना कहीं दोबारा से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए। तो श्यामला ताल कहाँ है? तो चंपावत में। तो श्यामला ताल कहाँ है? तो भैया चंपावत में है। चंपावत में है श्यामला ताल। श्यामला ताल से संबंधित 3-4 बातें और आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देखो, बताया जाता है कि यहां सफेद कमल खिलते हैं। यहां सफेद कमल खिलते हैं। तो इस झील में ज्यादातर क्या आपको देखने के लिए मिलेंगे? सफेद कमल। इस झील के अंदर आपको खूब मिलेंगे सफेद कमल। सफेद कमल को पुंडरीक कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंडरीक कहते हैं। ठीक है। और लाल कमल बोलो कोकनद, और नीला कमल इंदिवर। चलिए देखो, एक और सवाल है। कहा जाता है यहां पर कहते हैं एक आश्रम है, विवेकानंद आश्रम। कौन सा आश्रम? तो यहां पर विवेकानंद आश्रम है। यहां पर विवेकानंद आश्रम है। अच्छा, एक सवाल पूछा गया था एक बार क्वेश्चन पेपर में कि चंपावत में विवेकानंद आश्रम का निर्माण किसने कराया था? ये जो विवेकानंद आश्रम है चंपावत में, इस आश्रम का निर्माण किसने कराया था? चंपावत में विवेकानंद आश्रम किसने बनवाया था? तो यहां पर यह आश्रम बनवाया था स्वामी बिरजानंद ने। किसने? स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद ने विवेकानंद आश्रम बनवाया था। और याद रखो, ये जो श्यामला ताल है ना, इसके किनारे पर एक मेला भी लगता है। बिल्कुल जी, झूला मेला लगता है। और ये भी जरूर याद रखें, मेले भी तो पढ़ने होते हैं ना हमें, तो मेला भी पूछेंगे। तो इसके किनारे पर या यहां पर झूला मेला लगता है। झूला मेला लगता है कहाँ? चंपावत में श्यामला ताल के किनारे पर। कौन सा मेला? झूला मेला। वैसे सामान्यतः जल नीला होता, गहरा पानी नीला होता, लेकिन इसका गहरा पानी जो है ना, वो श्यामल रंग का, काले रंग का। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं भाई? श्यामला ताल कहते हैं। ठीक है। तो इसका जल जो है वो गहरा श्याम है। इसका जल गहरा श्याम है। श्याम काले को भी कहते हैं। ठीक है। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? श्यामला ताल। तो पहला सवाल, श्यामला ताल कहाँ है? चंपावत में। जो श्यामला ताल है वो किसके लिए फेमस है? सफ़ेद कमल के लिए। इसके किनारे पर कोई आश्रम है। विवेकानंद आश्रम किसने बनवाया था? स्वामी बिरजानंद ने। और कौन सा मेला लगता है? और पानी का रंग कैसा है? इसी वजह से इसको क्या कहा गया है? श्यामला ताल। बात समझ में आ गई? तो मैंने देखो यहाँ इम्पोर्टेंट लिखा है, यहाँ इम्पोर्टेंट इतना नहीं लिखा। हालांकि शारदा बैराज के भी सवाल आते हैं कि शारदा बैराज को तत्कालीन गवर्नर मैल्कम हैली ने 1928 में ओपन करा था। ठीक है।
इसका मतलब बन पहले से रहा होगा। 1928 में इसका उद्घाटन हुआ है। चंपावत में एक झील और है और फेमस है वो झील भी, उसका नाम है झिलमिल ताल। झिलमिल ताल। और मैं आपको एक बात और बता दूं खास तरीके से, झिलमिल ताल के नाम से एक ताल आपको हरिद्वार में मिलेगा। ठीक है, झिलमिल के नाम से एक ताल कहाँ मिलेगा आपको? हरिद्वार में मिलेगा। ठीक है, तो वो भी एक ताल है, झिलमिल ताल है। देखिए झिलमिल ताल जो है हमारा, वो कहाँ पर है, किस जिले में, मतलब तो जिला हमारा झिलमिल ताल के लिए आ जाएगा चंपावत। इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रिया हूं IMP, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं झील का आकार कैसा है, तो कहते हैं इस झील का आकार, इस झील का आकार गोलाकार है या गोल है, गोल है, ये बताया जाता है। अच्छा, झिलमिल नाम क्यों पड़ा होगा? अच्छा, जहाँ चीज़ें झिलमिल झिलमिल करती हैं वहाँ चीज़ आपको रंग बिरंगी दिखाई देती है, नहीं देती? देती है ना। तो ये बताया जाता है, इस ताल के बारे में कहा जाता है कि दिन में 7 बार ये झील जो है अपना रंग बदलती है। इस झील का पानी जो है वो दिन में 7 बार क्या करता है? रंग बदलता है। और 7 ही रंग होते हैं इंद्रधनुष में, नहीं होते। इसलिए वो अलग अलग रंग अगर दिखाई दे रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? झिलमिलाना। तो इसलिए क्वेश्चन आता यहाँ से, और साथ सवाल यह आता भैया, यह झील दिन में 7 बार रंग बदलती है। तो जाहिर सी बात है 7 ही रंग होते हैं इंद्रधनुष में भी, होते नहीं होते? तो ये रंग बदलती होगी तो इसका जल कैसा दिखाई देता होगा? बोलो, अलग अलग रंगों का दिखाई देता होगा। इसी वजह से तो इसको बोला गया है झिलमिल ताल। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। झिलमिल ताल कहाँ है? चंपावत में। एक और ताल है और उस ताल का नाम आता है बेटा, हाँ, कोली ढैक ताल। कोली ढैक ताल। कोली ढैक ताल किस स्थान पर है? कोली ढैक, तो ये आता है बेटा लोहा घाट। और आप सबको पता होगा कि लोहा घाट किस जिले में है? तो चंपावत में। तो चंपावत के लोहा घाट में है ये कृत्रिम झील है, सरकार ने इसको बनवाया है। ठीक है, तो कृत्रिम झील मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि इसका निर्माण हुआ है। तो इसका निर्माण हुआ है बेटा कब से कब तक? तो सन 2018 में शुरू हुआ था और कहा जाता अभी 2022 में तकरीबन ये कंप्लीट हुआ है, कोली ढैक ताल का। तो कैसी झील है बेटा ये? यह एक कृत्रिम झील है। यह एक कृत्रिम झील है और सब जानते हैं कृत्रिम झील वो होती है जो बनाई जाती है नहीं, मानव के द्वारा निर्मित होती है। बाकी मैं 2 नाम ऐसी बता रहा हूँ, आप उनके बारे में केवल जिला जिला याद रख लो। वैसे इम्पोर्टेंट इसमें मैंने देखो 2 जगह मोहर लगाई है इम्पोर्टेंट की, एक श्यामला ताल पर लगाई है और एक मैंने झिलमिल ताल पर लगाई है, क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल आए हैं। ठीक है, इनसे ज़्यादा सवाल आए हैं। अच्छा, शारदा बैराज से शारदा नहर निकली है तो वहाँ से भी इम्पोर्टेंट तो सवाल बन ही सकता। बनबसा चंपावत में है वो भी, और ये कोली ढैक है। एक झील है कूर्म सरोवर, क्या नाम है उसका बेटा? उसका नाम है कूर्म सरोवर। बस याद रखें कूर्म सरोवर कहाँ है? चंपावत में। ठीक है,
और एक याद रखेंगे, उसे कहते हैं डिप्टेश्वर झील। डिप्टेश्वर झील। और ये भी कहाँ है बेटा? चंपावत में। डिप्टेश्वर झील कहाँ की है? तो ये भी कहाँ की बेटा? चंपावत की डिप्टेश्वर झील। डिप्टेश्वर झील भी कहाँ की है? चंपावत की। ठीक है। तो अगर देखा जाए मोटा मोटे तरीके से, तो चंपावत में एक तो शारदा बैराज हो गया, चलिए चंपावत में ही श्यामला ताल हो गया, चंपावत में ही बोलो झिलमिल ताल हो गया, चंपावत में ही कोली ढैक ताल हो गया, चंपावत में ही बोलो डिप्टेश्वर बोलो ताल हो जाएगा, और एक कूर्म सरोवर। तो नाम है, अगर दो एक बार रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी। मैंने बताया कि दो जगह चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद चलते हैं अल्मोड़ा में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कहाँ? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में ज़्यादा तो नाम नहीं है, बस एक नाम याद रखेंगे, तड़ाग ताल। तो अल्मोड़ा की झीलें अल्मोड़ा की झीलें, ठीक है, या फिर ताल। अल्मोड़ा की झीलें या ताल। और अल्मोड़ा में एक नाम आपको परफेक्टली पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम है तड़ाग ताल। क्या नाम है? तड़ाग ताल। तड़ाग ताल। बस याद रखो कि तड़ाग ताल जो है वो कहाँ है, तो स्थान हो जाएगा आपका अल्मोड़ा। और बताया जाता है कि तड़ाग ताल से पानी को निकालने के लिए 5 सुरंगें भी बनाई गई थी उस जमाने में, नीचे नीचे, ताकि उस ताल का पानी जो है वो निकल सके। ठीक है, तो देखिए इस ताल में जल निकासी के लिए 5 सुरंगें बनी थी। 5 सुरंगें बनी थी। पानी की निकासी के लिए 5 सुरंगों को बनाया गया था। तो अल्मोड़ा में ज़्यादा झीलें नहीं है, मैं आपको बात बता दूं, एक ही झील है, पेपर में कभी नाम आता भी है, तो उसका नाम क्या आएगा? तड़ाग ताल। जितनी झीलें आपको पूरे उत्तराखंड में नज़र आती हैं, मतलब पूरे कुमायूं में नज़र आती हैं, उतनी झीलें मात्र के लिए नैनीताल में नज़र आती हैं, क्योंकि नैनीताल में बहुत झीलें हैं, नहीं है? तो अब बात करेंगे हम नैनीताल की झीलों के संबंध में। उत्तराखंड में हमने उधम सिंह नगर में नाम पढ़े नानक सागर से शुरुआत हुई थी, उसके बाद में हरिपुरा डैम की बात आई, उसके बाद में खेड़ा झील की बात आई, उसके बाद में तुमड़िया डैम की बात आई, फिर द्रोण सागर की बात आई, और फिर गिरिताल की बात आई। ये नाम हो गए। उसके बाद में हम पहुँचे थे चंपावत। चंपावत में शारदा बैराज की बात आई, चंपावत में श्यामला ताल की बात आई, झिलमिल ताल की बात आई, है ना, कोली ढैक ताल की बात आई, फिर कूर्म सरोवर की बात हमने एक लाइन में पढ़ी, और फिर डिप्टेश्वर झील की बात आई, और अल्मोड़ा में तड़ाग ताल की बात है। इतना भी याद रख लोगे तो उत्तराखंड के अंदर मैं समझता हूँ कि लगभग 60-70% आप एग्ज़ाम को परफेक्टली ठीक कर दोगे। ठीक है, अगर झील कहाँ है ये भी ध्यान में अगर आपने रख लिया तो मुश्किल नहीं रहेगा, मैं आपको बताऊँ। देखिए
नैनीताल नैनीताल की झीलें या ताल। तो हम बात कर रहे हैं नैनीताल जिले में जो झीलें हैं या ताल हैं उनके बारे में। आपने भी सुना होगा कि नैनीताल को जो है क्या कहते हैं, सरोवर नगरी। उत्तराखंड में सरोवर नगरी किसको बोला गया भैया? नैनीताल को। तो नैनीताल को हम क्या कहते हैं भैया? सरोवर नगरी कहा जाता है, या उत्तराखंड में झीलों का नगर किसे कहते हैं? बोलो। नैनीताल को। तो या तो आप ऐसे कह दो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि उत्तराखंड में सरोवर नगरी, उत्तराखंड में सरोवर नगरी या सरोवर नगरी किसका एक उपनाम है, तो क्या आ जाएगा भैया? नैनीताल। ठीक है। या फिर सवाल ऐसा पूछ ले कि उत्तराखंड में झीलों का शहर, झीलों का नगर, उत्तराखंड में झीलों का नगर किसे बोला जाता है बेटा? तो भी आंसर आएगा नैनीताल। नैनीताल को सरोवर नगरी या नैनीताल को उत्तराखंड में झीलों का नगर या झीलों का शहर कहते हैं। ठीक है। तो कल की जो क्लास होगी उस क्लास में हम ये दो बातें तो छोड़ देंगे, उत्तराखंड की और वो भी नैनीताल की पहले झीलें पढ़ेंगे, फिर हमारे पास रह जाएगा बागेश्वर और उसके बाद रह जाएगा पिथौरागढ़। 6 जिले तो हैं जिनमें से हमने 3 की बात ख़त्म कर ली है फिलहाल, तो उधम सिंह नगर, उसके बाद में चंपावत और उसके बाद में अल्मोड़ा। अब हम नैनीताल की बात कर रहे हैं, नैनीताल के बाद बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो कोशिश ये करेंगे कि कल ये पूरा हिस्सा ख़त्म हो जाए कुमायूं मंडल का। ठीक है।